गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे और प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमें जो आवश्यक लगा, जो इम्पॉर्टेंट जितने थे उतना शायद हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ही पढ़ा जाए तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट था उतना हमने बता दिया। अब इसके बाद आप हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। भाई एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ROH, और जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n+1OH। ठीक है, अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर ही हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मोस्टली होता क्या है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं, कि इसको सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्या रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, और कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ना, ये तो अननेसेसरी है, इसको आप लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या, ये आज के वर्षों में क्या देखा गया कि आज के समय में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या एकेडमिक हो, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि वो उसके बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं और कहते हैं अरे ये तो कैसा क्वेश्चन आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी अब अपने आप में एक जो इम्पोर्टेंस टॉपिक बन गया है। तो हम पहले क्या बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो हम सिंपली आप कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। अब ये तीनों जो हम पढ़ेंगे, ये तीनों मोस्टली डिपेंड किस पर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। किस पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि वो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के कारण डिफरेंट एल्कोहल्स डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, या डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। किसके कारण, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पहले जान चुके कि जब किसी मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, किसी मॉलिक्यूल्स में कोई पोलर ग्रुप होता है, कैसा होता है, पोलर ग्रुप होता है, तो उस पर डिफरेंट चार्जेज आ जाते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट चार्जेज आ जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, जब डिफरेंट एटम्स होते हैं, जिसमें एक क्या होता है, एक प्रबल विद्युत धनी होता है और दूसरा प्रबल विद्युत ऋणी होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एक, और दूसरा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और इस अट्रैक्ट करने के कारण दोनों पर क्या होता है, पार्शियल चार्ज आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इस पार्शियल चार्ज आने के कारण ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, और पोलर होने के कारण अब क्या होता है कि यहाँ H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखें ROH। अब यहाँ पर O कैसा होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होगा, लेस। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, और जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसी पोलरिटी के कारण होता है, क्या होता है कि अब ये एल्कोहल मॉलिक्यूल्स दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जो है होने लगता है, या ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। और होता क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए एक H
OR, यही तो है एल्कोहल मॉलिक्यूल्स है। अब इस पर क्या है, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और अब ये निगेटिव चार्ज वाला क्या करता है, ये दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स इस तरह से तो यहाँ ये जो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं, ये जो डॉटेड लाइन का बॉन्ड बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव कब होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका इफेक्टिवनेस किस पर, इस एल्किल ग्रुप पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप मैक्सिमम होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ये क्या करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट जब शो करता है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये क्या होगा, पोलर नहीं होता है। और जब पोलरिटी डेवलप नहीं होगी तो पार्शियल चार्ज नहीं आएंगे, डिफरेंट चार्ज नहीं आएंगे। और जब डिफरेंट चार्ज नहीं आते हैं तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी लेस इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाएगा तो लेस इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं, शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे प्रभावित करता है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। और सिंपल हम ये देखते हैं कि मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसलिए जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें तो स्टेबिलिटी इसमें होगी और ये क्या सोलबिलिटी भी इनकी ज़्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये देखा गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब ये कैसे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल जब होते हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है स्ट्रेट चेन एल्कोहल का। कैसा, स्ट्रेट चेन एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक कैसा था, बल्कि ग्रुप आप कह सकते हैं, या जो एल्किल ग्रुप होते हैं, आयली ग्रुप होते हैं जो वाटर कैसे होते हैं, तो मिसिबल नहीं होते, वाटर हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। कैसे, हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट होने के कारण ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। और जब वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें तोड़ने के लिए हायर एनर्जी की आवश्यकता एज ए हीट। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का क्या रीज़न है भाई, जब ये एल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तब जब इसको बॉयल करेंगे तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की ताप के रूप में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, या हमें क्या अतिरिक्त हीट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसको देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में इसका जो मेथिल एल्कोहल, कौन कौन से, मेथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल कैसे होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल occurs in liquid state. Higher alcohols occurs in waxy form up to C12, यानी C4 से
C12 यानी कार्बन, जिसमें ऐसे एल्कोहल जिसमें 4 कार्बन हो, 4 कार्बन वाले एल्कोहल से लेकर के 12 कार्बन वाले एल्कोहल वैक्सी फॉर्म में होते हैं, यानी पेस्ट के फॉर्म में होते हैं। और 12 से हायर एल्कोहल्स यानी ऐसे एल्कोहल 13 कार्बन से ऊपर वाले जो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। एल्केन और एल्कोहल को अगर हम समान मॉलिक्यूलर वेट का ले लेते हैं तो समान मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों देखा गया कि एल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, हम ले लें मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है भाई, CH3OH। क्या है ये, मेथिल एल्कोहल है। क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 32 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, CH3CH2OH क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका 46 होता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 78 कितना, 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या लेते हैं, CH3CH2OH, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 97.2 डिग्री सेल्सियस। कितना, 97.2। अब देखिए यहाँ पर, ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और इंक्रीज। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़ क्या करें, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसकी मात्रा को क्या करें, इंक्रीज करते जाएंगे तो उसे उबलने में ज़्यादा समय लगेगा। ये बात तो समझ में आती है कि हाँ, जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है ऐसे ऐसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है। लेकिन ये देखने में मिलता है कि अगर हम क्या लेते हैं कि कोई करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ले लेते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 46 है, और यहीं पर अगर हम क्या लेते हैं, प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन क्या लेते हैं, प्रोपेन। ठीक है, CH3CH2CH3, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, निगेटिव में। यहाँ तक क्या होता है, निगेटिव में होता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखने में मिलता है कि यहाँ इसमें इस एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आइए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको इफेक्ट डालता है, कैसे प्रभावित करता है। फिर हम इसके ब्रांच चेन को देखते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर कि जैसे ये हम एल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ O और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है, O और CH के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो O ये क्या करता है, O इस H के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अपनी तरफ खींचता है, तो इससे होता है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसे सभी एल्कोहल्स में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलर बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड कहेंगे, या पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और इस पोलरिटी, ठीक है, इसी पोलरिटी के कारण ही ये एल्कोहल मॉलिक्यूल्स दूसरे एल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। हम CH3
CH2OH, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। अब ये क्या करता है, ये अपने पड़ोसी एल्कोहल के ऑक्सीजन के द्वारा क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर डिफरेंट चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला क्या करता है, पॉजिटिव वाले को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। फिर ये दूसरे एल्कोहल के ऑक्सीजन से अपनी ओर क्या किया जाता है, खींचा जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से तो ये देखने में मिलता है कि इनके बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में, तो हम इसको अगर बॉयल करते हैं, क्या करते हैं, इसे हम बॉयल करते हैं, तो इसका जो परस्पर जो इसका पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड है, उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के साथ साथ हमें यह हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इससे जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का हीट था, उससे हमें इस बॉन्डिंग कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हायर एनर्जी की आवश्यकता है, हायर हीट की आवश्यकता पड़ती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि द एल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एल्केन्स या करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो कैसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट और एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट अगर एक समान है, तो एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उससे हायर होती है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्लियर। तो ये बात रही कि यहाँ इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों हायर होती है। दूसरा क्या आता है कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और सेम मॉलिक्यूलर वेट है, बट इनमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, चैन हायर होते हैं, ब्रांच चैन क्या होगा, ब्रांच चैन एल्कोहल। ठीक है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती जाती है। क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, जैसे देखिए हम क्या लेते हैं, पेंटेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH2OH, क्या है ये, पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल। अब इसका देखते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 138.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसी का अगर आइसोमेरिक फार्म लेते हैं, तो इसी का आइसोमेरिक फार्म हमारा जो मिलता है वो आइसो और नियो जब देखते हैं हम, आइसो एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ये क्या है, ये आइसो पेंटेनॉल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइसो पेंटेनॉल कहते हैं, पेंटेनॉल। तो आइसोपेंटेनॉल क्या करता है, आइसोपेंटेनॉल इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी 190 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 190 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 138 190, बट अगर हम क्या लेते हैं, यही नियोपेंटेनॉल ले लेते हैं। क्या लें, नियोपेंटेनॉल, यानी नंबर ऑफ चैन इसमें अगर ज़्यादा है, ब्रांच इसमें नंबर ऑफ ज़्यादा है, कितने, नंबर ऑफ चैन, नंबर ऑफ ब्रांच इसमें ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट चैन था, एक ब्रांच निकला, यहाँ 2 ब्रांच निकले। ठीक है, स्ट्रेट चैन वाले का बॉइलिंग पॉइंट 138, इसका 19, इसका क्या हो जाएगा 113। ठीक है, 130 बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। तो हम कह सकते हैं से एल्कोहल जिनका ब्रांच जो सीधी श्रृंखला में होंगे, उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जिनमें ब्रांच, जिनमें शाखाएं अधिक होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यदि उनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एक समान होगा, तब हम इसको यह कहेंगे। ठीक है, वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती जाती है। लेकिन अगर समान बॉइलिंग पॉइंट वाले एल्कोहल्स हैं, तो जिसमें ब्रांच चैन ज़्यादा होगा या जिसमें शाखा ज़्यादा होगा, वो क्या होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम आइए देख सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये देखा गया कि
मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल क्या होते हैं? इजिली सोल्युबल इन वाटर, या यू कैन से दैट हायर सोल्युबल इन वाटर। क्यों हायर सोल्युबल होते हैं? वही एक ही रीज़न है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मोर सोल्युबल होते हैं, या मोर मिसिबल, यहाँ पर हम कहेंगे कि मिसिबल होते हैं किसमें? इन वाटर। अब मिसिबल क्यों कहा गया? क्योंकि बोथ आर अकर्स इन लिक्विड फार्म। कैसे होते हैं? लिक्विड फार्म, एंड दे सो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी, मीन्स ये बोथ आर अकर्स इन लिक्विड फार्म, सो दे आर मिसिबल विद ईच अदर। ग्रुप किसके? एल्किल ग्रुप के कारण क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण ये जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाएगा या कार्बन चेन की श्रृंखला इनकी बढ़ती जाएगी, तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती जाती है। OH R HOH हम इस तरह से कर दें, या ऐसे यहाँ पर लेते हैं। अब कैसा देखिए, ये पार्शियल चार्ज इस पर होता है, निगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव तो इस पर पार्शियल निगेटिव। अब ये दूसरे किसके साथ? एल्कोहल के H को O R हम यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये दोनों कैसे होंगे? जब दोनों पोलर हो जाएंगे, ठीक है, या एक ही दिखाते हैं हम, H निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे इस तरह से ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? ये अब जब इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, तो ये इजली ब्रेक नहीं होते या इजली क्या होंगे? आसानी से नहीं टूटते हैं। और चूँकि वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जब फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वाटर के जैसा ये हो जाते हैं, यानी आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द एल्कोहल्स आर मोर सोल्युबल इन वाटर एंड दे dissolve, they behaves like dissolve like property, they behaves or they shows like dissolve like property। ठीक है, तो इस तरह से ये वाटर में सोल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर में सोल्युबल होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप क्या होती है? एल्किल ग्रुप का साइज जैसे जैसे क्या होता है? साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है, क्या होता है? इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती। क्या होती है? सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा, सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए कि ये एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं? एल्किल ग्रुप ऑयली नेचर, कैसे होते हैं? ऑयली नेचर के होते हैं। अब आयल वाटर में डिजॉल्व तो होता नहीं है, और ऑयली नेचर होने के कारण इसको क्या कहते हैं? ये हाइड्रोफोबिक कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण, ठीक है, इनकी वाटर में सोल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती जाती। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ चेन इनका या नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे या मॉलिक्यूलर वेट जैसे इनका इंक्रीज करता जाता है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में लेस होती जाती है। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका ले लें CH3OH, फिर C2H5OH, फिर C3H7OH। ठीक है, तो इनका क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर, सोल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है कि इनमें जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, सोल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो ये था सॉल्युबिलिटी, और इसी सॉल्युबिलिटी के साथ अब हम इसका शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं? देखते हैं यहाँ पर कि ये आपका क्या है? एल्कोहल का एक जनरल फार्मूला। क्या होता है? एल्कोहल का जनरल फार्मूला। एल्कोहल कैसा होता है? ये हमने देखा कि ये कैसा होता है? ये पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर होता है। पोलरिटी कहाँ से डेवलप होती है? पोलरिटी डेवलप होती है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स।
ठीक है। जो एटम्स होते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पोलरिटी डेवलप होती है। अब यहाँ पर देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। ऐसे यहाँ कार्बन भी कैसा होता है, कार्बन भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है। अब पोलरिटी के कारण बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, इससे यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने की एक संभावना ये हो जाती है। दूसरा बॉन्ड यहाँ पर भी ये भी ब्रेक होने की संभावना होती है, ठीक है। तो हम चूंकि पढ़ क्या रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में होता है क्या कि बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग या फार्मिंग पाया जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर पहले हम क्या देंगे, यहाँ पर कौन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि कहाँ कहाँ से एल्कोहल के बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और बॉन्ड ब्रेक करके डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हमको जो है शो कर सकते हैं, या हम उनसे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहला क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एल्कोहल। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो डिफरेंट नेचर के कारण हमें इसके डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्या है, ड्यू टू ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। ड्यू टू रप्चर ऑफ कौन सा भाई, OH बॉन्ड, यहाँ पर इसको दिखा दें, OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ये आपका एक हो गया, एक फर्स्ट पहला प्रॉपर्टी कि ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड टूटेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या है, ड्यू टू रप्चर ऑफ क्या हो जाए, CO बॉन्ड, ये यहाँ से टूटे ये ग्रुप। अब सी ये एल्किल ग्रुप है ना, क्या ये एल्किल ग्रुप है, क्या एल्किल यानी क्या CH3, सिंपल वे में क्या मान सकते, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया। तो यहाँ क्या हो सकता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर जाए। थर्ड क्या है, थर्ड ड्यू टू एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेशन, एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेशन मीन्स क्या हो कि इस एल्किल ग्रुप में जो यहाँ पर देखिए C बॉन्ड H यही तो है, ठीक। अब यहाँ ये एल्किल ग्रुप स्वयं पार्टिसिपेट करे किसमें, रिएक्शन में, ठीक है। OH तो पार्टिसिपेट करेगा ही, एल्किल ग्रुप स्वयं पार्टिसिपेट करे, ठीक है। और तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ क्या है, एक अदर प्रॉपर्टी है जो कि मोस्टली सब में पाया जाता है, वो क्या हो जाए, वो हो जाए इसका ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जो हम देखते हैं वो कॉमन होता है कि इन्हीं तीनों में ये होता है, इन्हीं तीनों के द्वारा। तो लास्ट क्या हो जाता है, लास्ट फोर्थ हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। भाई एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा या क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और अच्छा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये देखा जाता है कि इसमें बॉन्ड इसका ब्रेक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रप्चर नहीं होगा, CH3OH है, ठीक है। अब CH3OH है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो इसमें तो खैर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ HCHO हो जाएगा, लेकिन हम किसको ले लेते हैं, CH3CH। तो अब उसमें एक CH बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH बॉन्ड रप्चर होगा कहाँ से, एल्कोहल ग्रुप का, CH3CH2OH। तो CH2 का एक क्या होगा, H बॉन्ड रप्चर होगा, CH और दूसरा OH बॉन्ड रप्चर होगा और फिर CHOH के फार्म में हमको मिलेगा। तो यहाँ क्या ये देखिए, अब हमें ये तीनों इफेक्टिव हो रहे हैं और तीनों के इफेक्ट के कारण क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होकर के हमें क्या एल्डिहाइड मिलेगा। फिर यही एल्डिहाइड से हम क्या करते हैं, कीटोन। तो इस डिफरेंट यानी 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन
हम किसमें, एल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे, और इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टी में ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। अब ये ध्यान दीजिए, हम यहाँ सिंपल ले लेते हैं ROH, टूटेगा कौन सा, ये बॉन्ड टूटेगा। हम ये जानते हैं कि O कैसा है, O मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कंपेयर देन H, H लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कंपेयर देन O, मीन्स यू कैन से दैट H इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस पर कौन सा चार्ज आता है भैया, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पर क्या होता है, इस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो जब यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये किस फॉर्म में निकलता है, H प्लस के फॉर्म में निकलता है, और H प्लस के फॉर्म में जब निकलेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। मीन्स एल्कोहल बिहेव्स एज अ प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनर को क्या कहते हैं हम, एसिड कहते हैं। सो यू कैन से दैट द एल्कोहल शोज एसिडिक नेचर, बट कैसा होता है, वीक एसिड होता है। कैसा होता है, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और जब OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या बना लेता है, RO माइनस प्लस H प्लस, ये क्या होता है, प्रोटॉन, और ये क्या है, एल्का ऑक्साइड, एल्कोक्साइड क्या बनाता है, एल्कोक्साइड। और इसी नेचर के कारण इसको क्या कहा गया, ये कि एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। कौन होता है, एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, वीक नेचर का होता है। नियर अबाउट Ka कितना, 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 18 शो करता है। ठीक है, अब आइए इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। क्या एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है भाई, जब एल्कोहल को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसमें, सोडियम मेटल्स, या आप कह सकते हैं सोडियम मेटल्स या एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन, मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और हाइड्रोजन रिलीज करता है या प्रोटॉन रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्का ऑक्साइड बाय द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स द एल्कोहल शोज एसिडिक नेचर। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। कैसा होगा ये, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं यहाँ पर 2ROH प्लस 2Na, क्या ये सोडियम मेटल है, क्या ये मेटल, और ये क्या है, एल्कोहल है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या OH बॉन्ड टूटता है तो एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ROH, यानी ये OH बॉन्ड क्या होगा, ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, और OH बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तो RO माइनस बनाएगा, और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, और ये पॉजिटिव नेचर का किसके साथ, RO के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, और जुड़ करके क्या बना लेता है, ये RONA प्लस H2 रिलीज करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सोडियम एल्कोक्साइड, क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। दिस रिएक्शन एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। किसका, एल्कोहल का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करता है। हम कह सकते हैं कि एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है जो उसके एसिडिक नेचर को शो करता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, द एसिडिक नेचर ऑफ द एल्कोहल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। क्या होगा, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कैसे होते हैं,
डोनर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनर प्रॉपर्टीज़ के कारण यहाँ जो OH बाइंड होता है ये इफेक्टिव करेगा या ये इफेक्ट होगा। ये देखिए अब ये क्या होता है, एल ग्रुप कैसा था, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण क्या करता है, यहाँ पर जो ये पार्शियल, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव होता है, इस पर जो पॉजिटिव होता है, इस पर जो पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी जो पोलर ग्रुप है, कैसे ये जो पोलर होते हैं इसके पोलरिटी को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। अब पोलरिटी कैसे प्रभावित होगी, क्योंकि अब वो क्या करता है, वो इससे इधर से तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपने खींचता है, लेकिन जब ये एल्किल ग्रुप इस O को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता में क्या होगी, कमी आएगी। और जब इसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता में कमी आएगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, उतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा, यानी बॉन्ड टूटने में भी क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो जब बॉन्ड टूटेगा नहीं जितनी आसानी से, उतनी क्या होगी, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप द एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल विल बी डिक्रीजेज, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि एल्कोहल में अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा रहेगा एल्कोहल के से तो वो एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो एल्कोहल के एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा, ठीक, क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर क्या करेगा, डोनर एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करेगा और एक्सेप्टर एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा। तो अच्छा, अगर इसी में हम ये पूछें कि मेथिल, एथिल और प्रोपिल CH3OH CH3 CH2OH CH3 CH2OH out of which कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक, इन तीनों में से कौन मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ क्या होगा, अभी क्या बताया हमने कि एल्किल ग्रुप क्या करता है, एल्किल ग्रुप इस OH की पोलरिटी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो पोलरिटी होगा इसकी पोलरिटी को क्या करता है, कम करता है। और जब पोलरिटी कम होगा तो यहाँ O और H के बीच का बांड टूटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है, और जब OH बांड टूटने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ CH यानी एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर तो ये पोलर होगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनर तो लेकिन कम होगी। यहाँ पर 2 हैं तो इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ 3 हैं इसमें और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी किस तरह से, इस तरह से हम इसको सीक्वेंस में रख सकते हैं। और यहाँ ऑर्डर दिखाया जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर मीन्स एल्कोहल आर मोर, मिथेनॉल आर मोर एसिडिक देन एथेनॉल, एथेनॉल आर मोर एसिडिक देन प्रोपेनॉल, क्लियर। तो ये क्या था, ये एसिडिक नेचर था कि एल्कोहल एल्कोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और एल्कोऑक्साइड फॉर्मेशन करके प्रोटॉन रिलीज करता है जिसके कारण ये एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन अगर उसके एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज करती जाएगी या चैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन चैन इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके एसिडिक नेचर को क्या होगा, इफेक्ट पहुंचाएगा, यानी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती जाएगी। हाँ, यहीं पर अगर हम इससे जैसे यहाँ एल्किल ग्रुप है, हाँ इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई हो जाए, ठीक है, तो वो और अधिक एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दें, अगर देखें इसको, EWG क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, और
Dg यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ेगा तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाई एल्किल कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और O कैसा है, वो इस H से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। अब O जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर की बजाय ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाए, यानी O से भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आ जाए, तो इस O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन को और तेज़ी से O खींचेगा, ठीक है। और जब और तेज़ी से खींचेगा तो H+ क्या होगा, और आसानी से या और तेज़ी से रिलीज करेगा। और जब जितना तेज़ी से H+ आयन या जितना ईजी वे में H+ आयन रिलीज होता है वह उतना ही मोर एसिडिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज ऑफ एसिडिटी, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल शो करता है। तो ये था एसिडिक नेचर, ठीक है। आइए हम आपको कुछ एक एग्जांपल देते हैं, जरा इसको आप लोग बताइए कि कौन मोर एसिडिक होगा और कौन लेस एसिडिक होगा। हम सिंपल ले लेते हैं ROH। अब ROH में मेथनॉल ले लेते हैं, ठीक है, HOH, NH3 और RH, ये 4 कंपाउंड्स हैं। ऑरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एसिडिक ऑफ एसिडिक नेचर, चलिए बताइए। ROH, HOH, NH3, CH यानी RH, क्या ये एल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया है और एल्केन है, ठीक है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वाटर इज मोर एसिडिक, कैसा होगा, वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, इज मोर एसिडिक देन अमोनिया एंड इज लेस एसिडिक देन एल्केन्स। अब यहाँ तो पोलरिटी है ना, तो ये तो सबसे सिंपल सी बात है भाई कि RH इसमें तो पोलरिटी है ना, यहाँ पोलरिटी क्या है ना, नो पोलरिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखा गया कि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 2.10 और कार्बन की कितनी होती है, नियर अबाउट 2.52 2.60। तो ये बहुत ही कम डिफरेंसेस में पाया जाता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लगभग एक समान होता है। तो यहाँ पोलरिटी, पोलर ग्रुप तो होता है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि एल्किल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसमें कार्बन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर का नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पोलरिटी तो होगा नहीं। तो ये कैसा होगा, ये वैसे जब इसमें पोलरिटी नहीं होगा तो H+ आयन रिलीज होगा नहीं, मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि अब ये एसिडिक नेचर का तो हो ही नहीं सकता। अब बचे कौन, NH3, ROH और HOH। अब HOH, NH3 और ROH, अब HO यानी यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही इफेक्टिव पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब इफेक्टिव पोलर बॉन्ड किस में बनेगा, NH3 में कि OH, NH में कि OH में, तो OH में बनेगा। इफेक्टिव बॉन्ड किस में बनेगा, OH में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो अब हम यहाँ पर किसको, ये दोनों हमारे फर्स्ट और सेकंड पर आ गए, फर्स्ट और अब यहाँ पर ये तो हमारा किस पर आ जाए, ये थर्ड नंबर का पर आ जाएगा, ये तो फोर्थ नंबर पर हो गया, ये थर्ड पर हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड, अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड किसको दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड किस, यानी मोर एसिडिक कौन होगा, तो मोर एसिडिक एक तो भाई HOH से है और दूसरा ROH है। अब यहाँ पर देखिए HOH यानी दोनों ऑक्सीजन से क्या होते हैं, दोनों ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बट H
के पास ना तो इलेक्ट्रॉन देने के पास कुछ है और ना इलेक्ट्रॉन लेने के पास है, तो ये अपने स्वयं की क्षमता के सेल्फ डिफेंस रहता है। कैसा होता है? सेल्फ डिफेंस। लेकिन सेल्फ डिफेंस होने के बावजूद ये अपना रक्षा नहीं कर पाता है, अपने स्वयं का ये रक्षा नहीं कर पाता है, स्वयं डिफेंस नहीं कर पाता है। और क्या करता है वो? क्या करता है वो? मोर इलेक्ट्रॉन। क्यों? अच्छा, कर क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके सामने काफ़ी प्रभावी ग्रुप है। कैसा है? काफ़ी शक्तिशाली ग्रुप है। तो अपना ये ना तो लड़ना चाहता है, ये लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन सामने वाला क्या करता है? सामने वाला ज़बरदस्ती इसको मार देता है। अब मारने का रीज़न क्या है यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कैसा काफ़ी शक्तिशाली होता है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ अब इसमें देखिए, इसमें क्या, एक तरफ तो H है और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो वैसे जैसे जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वही प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये सेल्फ डिफेंस के उसमें क्या करता है, ये O को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से देता है। इसके पास तो देने के लिए, लेकिन इसके पास है, तो ये क्या करता है कि भाई हमसे आप इलेक्ट्रॉन लो। अब ये क्या करती है, ये O को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब O को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो कैपेसिटी होगी इसके देने के कारण क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी कम होती है। तो O से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी यहाँ पोलरिटी जो होगी वो क्या होगी, पोलरिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। पोलरिटी क्या होगी, पोलरिटी डिक्रीज करती है। और पोलरिटी जब डिक्रीज करती है, पोलरिटी डिक्रीज, अब पोलरिटी डिक्रीज करती है तो H प्लस आयन रिलीजिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करे। H प्लस रिलीजिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। और जब H प्लस रिलीजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिटी भी क्या होगी, यानी एसिडिक नेचर भी क्या होगा, एसिडिक नेचर भी डिक्रीज करेगा। और जब एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा यानी कम एसिडिक होगा, तो मोर एसिडिक कौन होगा, H2O हो गया। यानी ये आपका जो ऑर्डर आपने यहाँ पर दिया है ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, यानी RH मोर एसिडिक होगा और RH लेस एसिडिक होगा और HOH कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ये हो गया। अब आइए हम, तो ये हमारा जनरल प्रॉपर्टी कि एसिडिक नेचर हो गया, मीन्स एल्कोहल एसिडिक नेचर कैसा, वीक एसिड होता है। कैसा होता है, वीक एसिड होता है। एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसको हम हर जगह देखने को ये मिलता है। एस्टरीफिकेशन हमें 9th क्लास से लेकर के और हायर स्टैंडर्ड तक हमें देखने को मिलता है, एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण रिएक्शन। अब कैसे होता है यहाँ पर देखें, अब इसमें चूँकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रप्चर ऑफ OH बांड, यानी यहाँ एल्कोहल का क्या होगा, OH बांड टूटेगा। लेकिन कब, जब हम एसिड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो क्या मिलता है हमको, एस्टर मिलता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, या इसी एस्टर के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर RCO OH प्लस HOR। अभी इसमें आपने देखा इसके पहले कि यहाँ पर ये क्या होगा, OH बांड ब्रेक होता है और एल्का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, एल्का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस पर क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस। ठीक है, और OH पर भी क्या था, OH पर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, ये बांड ब्रेक कर जाएगा। और जब ये बांड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पर मोस्टली हम लिखते क्या, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो RCOO क्या मिल गया हमें, एस्टर प्लस H2O। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बन गया, एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें हम अगर मैकेनिज्म देखें तो इन दिस केस द एल्कोहल बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल
और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। कैसा, क्यों? बिकॉज द ऑक्सीजन ऑफ द एल्किल ग्रुप हैव द 2 lone pairs, 2 unshared pair electrons, 2 non-bonding electron pairs. Due to the presence of 2 non-bonding electron pair or 2 lone pairs, the OH group are electron rich center, and we have such a electron donor or nucleophile. They attack on those points which have less electron density on the carboxyl group. तो इसमें देखिए, अच्छा अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है। कैसा होता है? कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है। कारण क्या होगा, इस O पर नेगेटिव चार्ज और C पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब C पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला सीधा आकर इससे जुड़ता है, ठीक है। और फिर मैकेनिज्म दिखाते हैं, तो यहाँ लॉस ऑफ प्रोटॉन के कारण हमें बाद में क्या मिल जाता है? एस्टर मिल जाता है। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है। क्या लेंगे हम? R C O OH, ठीक है। ROOH। अब होगा क्या? अब यहाँ पर हम एल्कोहल को लेते हैं, सिंपल में, एक सिंपल वे में दिखा रहे हैं। यहाँ पर एल्कोहल को किस फॉर्म में, ये ROH एज ए न्यूक्लियोफाइल, किस फॉर्म में रहेगा? एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये चूंकि पोलर है ही, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पर यहाँ पर क्या है, जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर? इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और हमें क्या देगा? और CO माइनस OH इधर आ जाएगा और OH और इस पर माइनस और इस पर क्या जाएगा? प्लस। चूंकि अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या है, इस पर माइनस चार्ज है, अब क्या करता है? फिर ये अपना क्या करेगा, यहाँ ये माइनस चार्ज या विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट करता है C और O के बीच में, और जब ये माइग्रेट करेगा तो C डबल बॉन्ड O बना लेता है और इस OH को रिलीज कर देता है। क्या करेगा? OH को रिलीज करेगा, और जब OH रिलीज हो जाएगा तो मिलेगा क्या? RC डबल बॉन्ड O OH R प्लस, ठीक है, और माइनस OH आयन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर रिलीज हो जाता है। फिर अब यहाँ H प्लस है, क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और लॉस ऑफ प्रोटॉन जब होता है तो यहाँ पर माइनस H प्लस और फिर आपको क्या? RCOO R क्या मिल गया? यहाँ पर एस्टर आपको मिल जाता है। इस तरह से हम एस्टर ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ इस तरह से ये एस्टर बना लेता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ प्रोटॉन निकल आता है, क्या एज ए ये यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या करता है? H से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, और अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम पूरा करने के लिए H को रिलीज कर देता है और फिर एज सच एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर एस्टर। अच्छा, अब यहाँ पर जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नोट में ये ध्यान रहे कि द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड अल्कोहल डिपेंड किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द ग्रुप। किस पर? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दीज कंपाउंड। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन करना कि रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, तो ये कह सकते हैं द रिएक्टिविटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ RCOOH किस पर डिपेंड करेगा? RC यानी एसिड और एल्कोहल के स्टेरिक हिंड्रेंस पर किसकी इस दोनों की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। ध्यान रहे, एसिटाइलेशन इज ऑलवेज carried out in non-aqueous क्या सॉल्वेंट, non-aqueous सॉल्वेंट किस फॉर्म में लेंगे? non-aqueous सॉल्वेंट। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं ROH एल्कोहल ले लें, और एल्कोहल के बाद और क्या लेगा? RCOCl, ये क्या है? एसिटिल हैलाइड। और इसी को जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? एसिटाइलेशन। क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन कहते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हम लेते हैं वो क्या ले लें? पिरिडीन लेते हैं। क्या लेते हैं? पिरिडीन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? RCOOR प्लस HCl क्या मिल गया? एस्टर हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के द्वारा हम कंपाउंड्स में हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इज आल्सो फाइंड आउट, या हम कंफर्म कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं कंपाउंड्स में। हम इसे भी क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि दिस रिएक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड्स, यानी जो आप कंपाउंड लेंगे जिसके साथ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कराते हैं उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इक्वल, फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिल कंपाउंड्स क्या लेते हैं? या एसिटिल डेरिवेटिव माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 42। ये एक जनरल फार्मूला है और इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका रिएक्टेंट होगा, जो कंपाउंड्स होगा, उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये एस्टरीफिकेशन से की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं।